आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज के युग में प्रेरणादायक कहानियाँ सही दिशा में लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान रहे हैं कि आज के आधुनिक युग में इंसान विभिन्न प्रकार के परेशानियों से जूझता जा रहा है। प्रेरणादायक छोटी सी कहानी से इंसान कठिनाइयों से लड़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। ऐसा मजबूत दृष्टिकोण हमेशा शिक्षाप्रद कहानी से प्राप्त होता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी आप लोगों को हम सुनाते हैं। एक चिड़िया ने अपने बच्चे के साथ एक खेत में बहुत ही सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। जब खेत में फसल अच्छी तरह से पक गई, तब किसान उस खेत पर गया और बोला, कल पड़ोसियों को बुलाकर फसल काटने के लिए कहूँगा। चिड़िया के बच्चों ने सुना तो पूरी तरह से डर गए और सहम गए। चिड़िया बोली, बिल्कुल भी घबराओ मत, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसान कल फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन किसान पड़ोसियों के ना पहुंचने पर यह कहते हुए चला गया कि अगले दिन मैं अपने रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा और फसल काटूंगा। चिड़िया के बच्चे पूरी तरह डरे हुए थे। चिड़िया बोली, बिल्कुल डरो मत, किसान कल भी फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन किसान पहुंचा तो उसने देखा कि कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं पहुंचा था। तब किसान ने कहा, हमें अब पड़ोसियों और रिश्तेदारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कल मैं स्वयं आकर फसल काटूंगा। यह कहकर चला गया। चिड़िया के बच्चे आपस में बात करने लगे कि हम सुरक्षित हैं। किसान रोज आता है और इसी तरह कहता है। तब चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, अब हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अब स्वयं किसान ने ठाना है कि वो फसल काटने आएगा। क्योंकि किसान किसी पर भी निर्भर नहीं है। अब जब इंसान से स्वयं निर्धारित करता है तो अवश्य वह कार्य करता है। इसलिए हमको हमारे घर के लिए जल्दी ही दूसरी जगह तलाशनी होगी। साथियों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है और ये कहानी, इस प्रेरक लघु कहानी से सीख मिलती है, इंसान किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर न रहकर इंसान जब स्वयं कार्य को करने के लिए ठान लेता है तो वह अवश्य ही उस कार्य को पूरा करता है। तो साथियों, हमको दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम स्वयं ही अपने कार्य को ठान लेंगे कि हमको इस कार्य को करना है, तो स्वयं निश्चित रूप से उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरे पे भरोसा रहेंगे साथी, वो कार्य नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। उम्मीद और आशा के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपकी खुशहाली की कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी कि इस कहानी को आप लोग और भाइयों के पास पहुंचाकर आप मोटिवेट कर सकते हैं।